लेकिन आज जो है वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी फवाद चौधरी साहब के बयान के ऊपर उन्होंने तकरीर की। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और पुलवामा में जो कामयाबी है, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं, झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जब से पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की पुलवामा हमले में संलिप्तता को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया है, तब से पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं। पाकिस्तान की मीडिया इस बात का शुक्र मना रही थी कि कहीं मोदी इस पर संज्ञान न ले ले, लेकिन अब मोदी ने खुलेआम पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि मोदी पुलवामा को भूला नहीं है और एक बार फिर नरेंद्र मोदी को पुलवामा हमला याद आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्धसैनिक बलों को संबोधित करते हुए पुलवामा हमले का जिक्र किया और उन्होंने कहा है कि वो जख्म अभी भरा नहीं है। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। वीर शहीदों का गहरा घाव था। लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, तो अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। बस इसको सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में जैसे भूचाल सा आ गया है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया थर्रा रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात की अभी तरदीद की गई सख्ती से, जिसमें कहा गया था कि पुलवामा में जो दहशतगर्दी हुई है उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया था। आप इस बयान के हवाले से क्या कहेंगे और वज़ारत ख़ारजा की वजाहत के हवाले? देखें, पहले एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान आया एयाज सादिक साहब का, जिसके ऊपर भारत का मीडिया जो है वो उसने उसको उछाला। लेकिन आज जो है वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी फवाद चौधरी साहब के बयान के ऊपर उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कि देखा ये, और वो सारे ज़ाहिर है उनकी मीडिया के अंदर हेडलाइंस के, ये पुलवामा पे जो हुआ था, जो भी उनका मामला था, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कबूल की है, पार्लियामेंट पे डाल दी है, पार्लियामेंट में बात की गई, पार्लियामेंट में तस्लीम हुई बात। इसके जो दूरस असरात हैं ना इन बयानात के, यहां लगी हुई तफरीह, ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है। लगे हुए हैं गद्दार गद्दार, ये करो वो करो, ना सर पर। शुक्र ये नहीं कह दिया कि वो 9/11 का भी हमने, मतलब जो जिसके मुंह में आ रहा है वो बोलता जा रहा है। और इसको भुगतेगा कौन? इसको कौन भुगतेगा? इसको बाद में लोग भुगतेंगे।
यानी इसको फॉरेन ऑफिस सफीर, आपका फॉरेन ऑफिस, आपके आम पाकिस्तानी जो कि फैटफ के अंदर वो इंडिया जाएगा, ये अगर इनके मुंह बंद ना हुए तो सबके ठीक है ना, जब पता नहीं किसी चीज का तो उसके बारे में बात करने की क्या जरूरत है। यानी मोदी बोल रहे हैं इनके बारे में, फवाद चौधरी साहब के बयान के बारे में, उसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ने वजाहत की है। अच्छा, लेकिन अब ये देखें ना कि वीजा लोगों के मसले मसाइल, यानी ये अपनी बातों से, मैंने कहा ना मैन मेड क्राइसिस है, लेकिन उस मैन मेड क्राइसिस के नतीजे में इतनी तलखी पैदा हो चुकी है इस पूरे सिस्टम के अंदर कि मुझे नहीं पता कि जो हमारे जिम्मेदारान हैं वो उसको कैसे देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि संजीदगी से देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद ही कर सकता हूं, यकीन से कुछ कह नहीं सकता, मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये कुछ ज्यादा हो गया, अब काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसको मुझे नहीं पता कि, और जब पता ही नहीं है चीज का। अच्छा, वो उन्होंने बाद में वजाहत की, फवाद चौधरी साहब कुछ और कहना चाह रहे थे, वो लगी हुई है हुकूमत, लगी हुई है। और वो अयाज सादिक साहब जो हैं इंतहाई संजीदा आदमी, स्पीकर हैं, लेकिन वो एक अच्छा जैसर जाता, लेकिन वो भी सारी पीडीएम खड़ी है, चले उनको छोड़ दे। मोदी उठे, उस पर तो मीडिया ने खेला है ना, इस पर वजीर आजम ने तकरीर कर दी है, मोदी ने उठा के। अब गोलमोल उसको भी पता है, मोदी को भी पता है अच्छी तरह कि क्या हुआ है, लेकिन एक इशू मिल गया ना, वो पूरी तकरीर उसने झाड़ दी, उस पर फॉरेन ऑफिस ने फिर वजाहत की। आप यकीन करें कि एक होती है हद होना, एक होता है बेहद होना, एक होता है कि तमाम हदूद पार हो जाए, मतलब कुछ आप चुप होकर बैठ जाएं। ये और कोई दौर होता है, यकीन करें, पहले भी मैंने कहा, मुशर्रफ साहब का दौर होता, या जरदारी साहब का दौर होता, या नवाज शरीफ का दौर होता, इस्तीफा बड़े लेवल पे, ये बात बड़े लेवल पे एक जो है ना, ये बहरान मुल्क में खड़ा होता कि ये कैसे बातें हुई हैं। लेकिन यहां जो है ना, बस वो कुछ बहरहाल इसमें क्या करें इनकी बेवकूफ। फवाद चौधरी साहब ने वजाहतें की, उसकी बात ही नहीं करनी चाहिए थी फवाद चौधरी साहब, और खासतौर पे मोदी की तकरीर के बाद। उधर अयाज सादिक साहब के पीडीएम खड़ी है। तो 3 तारीख से मेरा ख्याल है 2 फेजेज हैं, एक 3 से 6 तक इनकी एक्सरसाइजेज होंगी खलीज बंगाल में, और फिर 17 और 20 नवंबर को होंगी इनकी अरेबियन सी में, बहरे अरब में, 2 फेजेज में। क्वाड का जो कोई मुल्क ऐसा नहीं है क्वाड में जिसकी सरहद चीन से मिलती हो। यानी ये एक्सपेंडेड मालाबार में ये कि ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया 2007-9 में जब ये स्टार्ट हुआ तो क्वाड तो वो नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम आ रहा है। अच्छा, अमेरिकन का भी एक जो है वो वॉरशिप उनका बड़ा, जापान का भी वॉरशिप आ रहा है, इंडिया ने ज्यादा अपने आप को दिखाने के लिए, क्योंकि मालाबार जो है ना, ये है, आप समझें कि उनका जो जनूबी भारत है ना, यानी ये नीचे जनूबी भारत का जो आप समझें ये वाली साइड, यानी जो पाकिस्तान यानी इस तरफ की साइड है ना, आप समझें कि मगरिब, जो उनका मगरिबी ये पूरी पट्टी है ना, ऊपर से नीचे, ये मालाबार, ये मालाबार कोस्ट है। अब देख, इस तरफ नहीं, यानी इस तरफ बांग्लादेश की तरफ नहीं, पाकिस्तान की तरफ ये मालाबार कोस्ट है। और इसको जो है ना, ये वो जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, मलबारी, जो मलबारी का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, ये जो पूरा ये साहिली पट्टी है, इसमें कुछ केरला का हिस्सा भी आता है, ठीक, केरला स्टेट का भी यहां, और सबसे ज्यादा यहां पर मानसून की बारिशें होती हैं। यहां पर एक खास किस्म का कल्चर है, खास किस्म के वो, यानी केरला से भी ताल्लुक रखते लोग हैं, बाकी भी, लेकिन ये चूंकि सबसे इधर का बॉर्डर ना, पूरी ये लाइन है, ये मालाबार कोस्ट ऐसे ये, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं, तो ये चूंकि बिल्कुल इस तरफ है, ये ऊपर कोकराम से ये नीचे, फिर ये नीचे तक चला जाता है, और कन्याकुमारी एक जगह है, ऊपर से स्टार्ट होके फिर गोवा, ये सारे इस तरफ हैं, ये पूरा इस तरफ है, ठीक है ना। तो ये अब यहां पर जो है वो अब मालाबार कोस्ट है, तो इसीलिए वो पहले तो खलीज बंगाल की तरफ, और फिर वो आ जाएंगे इस तरफ, यानी बहरे अरब की तरफ, यह एक्सरसाइजेस करेंगे। 15% उनका दिफाई बजट बहरिया पर खर्च होता है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है क्वाड का, भारत के अलावा, जिसकी सरहद चीन से मिलती हो जी। यानी जो असल मसला है वो है जिसकी सरहद मिल रही है, और वो मुल्क है एक भारत। अच्छा, अब इस भारत की वो जो लद्दाख का इशू है, या जो पूरे के पूरे LAC का खुलने वाली है। देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया थर थर कांप रहा है, और इमरान सरकार अब इस सदमे में जी रही कि कहीं मोदी
भारत का वो रूप न दिखा दे जिससे पाकिस्तान घबराता है, 1971 की वो याद न दिला दे जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना भूलिए आपके चैनल EFCTZ को। और हाँ, पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।